दिल्ली से आए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने देश की वर्तमान स्थिति की बात करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश प्रदेश में हालात बिगड़ रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी तथा किसान आंदोलन से देश के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आए दिन छोटे बड़े सभी प्रकार के उद्योग भी बंद हो रहे हैं, परंतु सरकार को किसी से भी संवेदना नहीं है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर संसद तक महंगाई को लेकर संघर्ष कर रही है। देश में बढ़ती महंगाई की बात हो, चाहे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, लगातार इस देश के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लेकिन देश में और प्रदेश में सत्तासीन हुक्मरान एक शब्द तक अपने मुख से नहीं निकाल रहे। एक बड़ा किसान आंदोलन देश की राजधानी की चारों ओर, दिल्ली की सीमाओं के चारों ओर पिछले 4 महीने से चल रहा है। उसमें 300 से अधिक किसान शहीद हो जाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र का कोई मंत्री या सत्तारूढ़ दल का कोई भी पदाधिकारी या सांसद संवेदना का एक शब्द तक उनके मुख से नहीं निकलता है। आज देश के अंदर ये वादा करके आए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। पिछले 6 वर्ष हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में सत्तासीन हुए। इस हिसाब से 12 करोड़ से अधिक रोजगार देश के नौजवानों को मिलना चाहिए था, लेकिन इनकी गलत नीतियों के कारण, इनके गलत कार्यों के कारण, चाहे वो नोटबंदी का गलत समय पे गलत तरीके से लिया गया फैसला हो, चाहे गलत तरीके से लागू की गई जीएसटी का फैसला हो, या कोरोना महामारी के दौरान गलत तरीके से किए गए लॉकडाउन की बात हो, इनकी नीतियों के कारण आज देश का नौजवान बेरोजगारी के कगार पर खड़ा है। लगातार आए दिन छोटे छोटे उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लेकिन इस सरकार के हुक्मरानों में कहीं कोई संवेदना का एक शब्द ना तो कर्मचारियों के प्रति, ना छोटे उद्योग जगत के लोगों के प्रति सुनने को मिलता है। लेकिन चंद लोगों के इशारे पर चलने वाली ये सरकार लगातार, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये बार बार में बात करते हैं 70 साल 60 साल इतने साल का शासन रहा। पहली बार देश ने 70 सालों में पहली बार ऐसा देखा है कि 100 से अधिक पेट्रोल और डीजल का दाम हो गया। पहली बार 70 सालों में ऐसा हुआ है कि सिलेंडर 900 से 1000 रुपए के बीच में देश में बिक रहा है। जो छोटे छोटे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देती थी, इनके नेता साइकिल चलाते हुए दिखाई देते थे, इनके महिला बाल विकास मंत्री सिलेंडर हाथ में और सिर पे उठाए नजर आती थी। लेकिन आज मौन है, क्योंकि जन विरोधी फैसले उनकी खुद की सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री जब इस देश में थे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कितनी भी अधिक थी, लेकिन देशवासियों को एक नियमित दर के ऊपर पेट्रोल और डीजल मिल रहा था। लेकिन आज लगातार छोटे देश बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश, जिनकी इकोनॉमी, पाकिस्तान जैसे देश की इकोनॉमी इतनी अधिक मजबूत नहीं है, वहाँ पर उधार से लोन लेके अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक से जिनकी देश की आर्थिक हालत चलती है, वो हिंदुस्तान से, भारत से सस्ता पेट्रोल और डीजल अपने आम नागरिकों को उपलब्ध कराते हैं। ये किसानों की बात करते हैं। आज ही मैं चित्र देख रहा था रायसेन का। इन्होंने वादा किया था कि मध्य प्रदेश में किसान प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे। आज मध्य प्रदेश का किसान लगातार परेशान है, उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा। आज टमाटर 1 रुपये में कोई टमाटर यहाँ खरीदने को तैयार नहीं है। कहीं पे भिंडी, कहीं पे अन्य सब्जियां, और उनका दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार मौन है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।